नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह तहसील के झागरी ग्राम में। यहाँ पर हम किसान भाइयों से जानेंगे इनकी फसल के विषय में कि किस प्रकार के हालात हैं उनकी फसल के। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी फसल है वो क्या स्थिति है वर्तमान समय में? ये सोयाबीन में जो भारी नुकसान हुआ है और इसमें सोयाबीन में ये देखो फलियाँ तो है लेकिन इसमें दाना बिल्कुल नहीं है। दाने नहीं निकल। अतिवृष्टि के कारण ये पूरा बेकार हो गया है बिल्कुल। तो आपके जो क्षेत्र में फसल कौन कौन सी लगाई गई? तो सोयाबीन उड़द। सोयाबीन और उड़द। तो सोयाबीन और उड़द जो लगाई गई कैसी स्थिति है? ऐसी माने फलियाँ आ रही हैं लेकिन उनमें दाना नहीं बिल्कुल नहीं है और कुछ तो सड़ गया है सोयाबीन जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे भाई ने ये बताया कि फलियाँ तो हैं लेकिन फलियों के हालात देखिए आपकी इस तरीके की है जिसमें दाने नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से किसान को लाभ पहुंचने की स्थिति नहीं है, आप देख सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे भैया आपने कौन सी फसल लगाई थी? जी सोयाबीन लगाया था। सोयाबीन लगाई थी। क्या स्थिति है वर्तमान समय में? और स्थिति भारी नुकसान हुआ है और स्थिति तो ये है कि यदि हम लोग कटाई करवाना भी चाहें तो वो भी हमें कर्ज लेकर के जो है मजदूरों का भुगतान करना पड़ेगा। माने उससे मिलने की कोई आशा नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अब चूंकि आगे की फसल के लिए खेत की साफ सफाई जरूरी है तो आगे की फसल कैसे करेंगे, कैसे पैसा लगाएंगे? क्या वो तो कर्ज लेना पड़ेगा, पहले से भी लिए हुए हैं। पहले से भी लिए हैं और कर्ज में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसान भाई पहले से भी कर्ज में हैं और आगे फसल खराब होने की वजह से और कर्ज में डूबने वाले हैं। उनकी स्थिति और बद से बदतर होने की स्थिति में है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप किसान भाई हैं, किसान से परिवार से आते हैं, तो क्या स्थिति है वर्तमान समय में? जी है स्थिति, सोयाबीन बहुत बेकार हो गया है, कुछ है नहीं उसमें और अब आगे की लागत भी लगाना पड़ा है। तो वर्तमान है नहीं है। तो वर्तमान जो सरकार है हमारे प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते कि इसमें मुआवजा दें। मुआवजा तो यहाँ पे सर्वे के लिए कोई सरकारी प्रशासन से कोई आया है आपके यहाँ? नहीं, अभी कोई नहीं आया। आप लोग किसान हैं, आपको क्या स्थिति है वर्तमान समय में? उड़द का है, बिल्कुल बैं है, बिल्कुल मर गया है जी। और पैसे भी नहीं है कटवाने के लिए है। तो अब तो आय की भी खेती गंभीर है। तो फसल काटने के लिए भी पैसे नहीं है और कहाँ से? दो ही फसलें मर गई, कहाँ से? तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप अपनी? वो जो करेंगे कुछ पैसा देंगे तो ठीक है, ना तो हमारी तो फसलें ऐसी खड़ी रहेगी, आगे तक की व्यवस्था नहीं है, आगे की भी स्थिति नहीं है। और क्या? तो आगे जैसे अब आगे आप फसल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पैसा वगैरह? पैसा तो नहीं है, किसी किसान से ही मांगो तो वे भी नहीं देंगे, उनके यहाँ भी नहीं है। किसानी से सब कुछ है यार, मोना पता। तो भैया आप लोगों से और जानना चाहेंगे, दादा आप हो, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आपके यहाँ के? आप लोग तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं। बहुत वर्षों से कर रहे हैं, मरेगी सोयाबीन आओ नहीं है। तो जो अपने मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, प्रशासन है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे जो कहना 40,000 की हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दो जाए। पिछली साल बोला था जी, तो पिछली साल बोला था उनने, जब उनने बोला था तब वो मुख्यमंत्री या नहीं थे, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? तो अब उनने बोला था कि 40,000 की हेक्टेयर दी जाए किसानों को। तो अब हमारी मांग है कि 40,000 की हेक्टेयर मिले किसानों को मुआवजा मिले। हाँ, 40,000 की। आपकी क्या मांग है, क्या मांग रखते हैं आप जो मुखिया से कि क्या बात है, क्या मिलना चाहिए किसानों को? जी वो यही उम्मीद करते हैं हम कि कम से कम जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारे लिए मुआवजा दिया जाए, कम से कम 40,000 की हेक्टेयर दें। अब तो वो उस पद पे हैं, अब तो और तब मुखिया नहीं थे लेकिन अब मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके हाथ में संभव है ये करना। और जो अपने शासन प्रशासन में है, कलेक्टर महोदय हैं, वो लोग हैं, उनके साथ पटवारी वर्ग है इसके, तो वो लोग आप लोगों के बीच में नहीं आए? अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं आए। तो भैया जैसे कि आप युवा वर्ग हैं, यहाँ के किसान वर्ग हैं, तो किसानों को इस स्थिति में किसी भी प्रकार की राहत के लिए कोई चर्चा यहाँ पे या कोई जागरूकता, कुछ कार्यक्रम? कोई चर्चा नहीं। तो शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि झागरी क्षेत्र में पटवारी जी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आज सुनने में आया कि आज पटवारी जी आएंगे, आज संभव तो आएंगे। आज पटवारी जी आएंगे। एक दिन वो आए थे, कोतवाल द्वारा जानकारी मिली है कि आज सर्वे करने आ जाएंगे। हाँ। अब देखना रोचक होगा कि यहाँ पे पटवारी जी यहाँ पे सर्वे करने आ रहे हैं। यहाँ की फसल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है फसल की स्थिति आपके सामने है, किसानों की बात आपके सामने है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग
हमारे किसान भाइयों को क्या सहयोग करते हैं, किस प्रकार का सर्वे के बाद मुआवजा देते हैं, इन्हें इनका अधिकार मिलता है या नहीं। हमारे साथ हैं क्षेत्र के पटवारी अनुराग शुक्ला, जिनसे हम क्षेत्र के विषय में पूछेंगे कि किसानों की जो फसल है इसके क्या हालात हैं। आप क्षेत्र में हैं, फसलों में जा रहे हैं, फसलों को देख रहे हैं, किसानों के बीच भी जा रहे हैं, क्या हालात हैं? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार फसलों का सर्वे कार्य लगातार चल रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोग सब सर्वे कर रहे हैं। फसलों में निरंतर अतिवृष्टि एवं रोग लगने से नुकसान भी पाया जा रहा है। अब इसकी वरिष्ठ रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे हम। तो क्या लगता है आपको, देख रहे हैं आप निरंतर किसानों के बीच में जा रहे हैं, नुकसान हुआ है किसानों का, क्या है, किस हालात में नुकसान हुआ है? नुकसान तो पाया जा रहा है, इससे रोग लगने से ज़्यादा नुकसान पाया जा रहा है। उड़द मूंग की फसलों में भी नुकसान है, सोयाबीन की फसलों में भी नुकसान पाया जा रहा है। अब एक अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो सब अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। क्या लगता है आपको, किसानों को मुआवजा मिल पाएगा? किसानों के जो वर्तमान हालात हैं उसमें सुधार के लिए क्या उनको कोई राहत पैकेज सरकार से मिल सकता है? वरिष्ठ अधिकारीगण शासन निर्णय लेगा, जो भी निर्णय किसानों के हित में होगा। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सब किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मतलब नुकसान तो हुआ है? हाँ, नुकसान तो है किसान। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्षेत्र के पटवारी जो निरंतर सर्वे कर रहे हैं और किसानों के बीच में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, फसल का निरीक्षण कर रहे हैं, उनने भी ये बात माना कि किसानों का नुकसान तो हुआ है, किसानों की फसल तो ख़राब हुई है और आगे सर्वे कर रहे हैं, उसका जो भी हल होगा तो वो आगे सरकार और प्रशासन के समक्ष हो। हम आए हैं दमू तहसील के मड़िया कमल ग्राम में। यहाँ के किसान भाइयों के साथ बात करेंगे, खेतों में आए हैं, खेतों में उनकी स्थिति देखेंगे। वैसे तो आप स्वयं देख सकते हैं कि खेत की क्या स्थिति है, फसल की क्या स्थिति है, वर्तमान समय की फसल किस प्रकार की है, यह खेत की स्थिति आपके सामने है। आपने कौन सी फसल यहाँ लगाई थी? यहाँ पर हमने सोयाबीन की फसल लगाई हुई थी। तो क्या स्थिति है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो ये आपके खेत की स्थिति है या समूचे गांव की स्थिति है? समूचे गांव की यही स्थिति है और लगभग समस्त ज़िले की यही स्थिति बनी हुई है कि कहीं भी अतिवृष्टि के कारण, जो माह अगस्त में अतिवृष्टि वर्षा हुई है, उसके कारण सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो जो वर्तमान समय में प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप अपनी? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर गांव का, खेतों का सर्वे कराया जाए और जो 100% फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे दादा, आपने कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन। सोयाबीन। तो क्या स्थिति है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में तो जाई स्थिति है, क्या सब फरवल नहीं है। हाँ। और नष्ट हो गई सब। तो इनमें फलियां वगैरह आ रही हैं, तो फलियों में कछु निकल रहा है, नहीं निकल रहा? कुछ ही निकल रहा उसमें, आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये फलियों की स्थिति, किस प्रकार की फलियां हो रही हैं, किस प्रकार नष्ट हो रही हैं फलियां आपके सामने हैं, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। आपके समक्ष है कि जो सर्वे करने आए वो ये बात ना देखें कि पेड़ों पे सिर्फ फलियां लगी हैं, फलियों के अंदर क्या निकल रहा है, फसल है कि नहीं है, उसमें कुछ दाने भी हैं या नहीं हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। आप लोग जो हैं यहाँ पे खेती करते हैं, तो यहाँ के जो मुखिया हैं हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, और प्रशासन में जो कलेक्टर हैं आपके क्षेत्र के और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो ही कहना चाहते हैं कि हमारी सर्वे कराई जाए और फसल पे देखा जाए, जिससे हमको कोई लाभ मिले। भैया, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में आप लोग फसल अपने हाथ में लिए हुए हैं, वर्तमान समय की फसल आपके हाथ में है, तो ये आप लोगों की फसल है और इस फसल में फलियों में किसी भी प्रकार से दाने नहीं देखे जा सकते हैं, तो आगे की खेती किस प्रकार करेंगे आप? कुछ मुआवजा मिलेगा, शासन गवर्नमेंट देगी तो कर पाएंगे ना, क्या कर पाएंगे। तो आगे की खेती के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? वही मांग है कि जो कुछ शासन मदद कर सकता है तो करेगा। आपसे क्या मांग? खाद भी दिया जाएगा क्या, पैसे उसको मुआवजा जो, ऐसे में तो अभी कटाई नहीं निकल रही, इसमें कटाई के पैसे भी नहीं निकल रहे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फसल की स्थिति इस प्रकार की है। आप देखिए कि हमारे किसान भाइयों की ये फसल है और इसमें किसी भी प्रकार से
कोई भी दाने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है, क्योंकि फलियों में तो लगी हैं लेकिन फलियों के अंदर दाने नहीं हैं। तो शासन प्रशासन से हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे किसान भाइयों को उनका उचित मुआवजा दिया जाए, उसका सर्वे किया जाए। सर्वे में ये बात ध्यान में रखी जाए कि केवल फलियां लगने से किसान को फ़ायदा नहीं है, फलियों के अंदर उनको फसल भी होना आवश्यक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको उचित उनका अधिकार दिया जाए।